हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट पढ़ा था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ा, एंड आज हम पढ़ेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? दैट इज 721। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मिलेट क्रॉप्स? ओके, आपको बताना है कि जो नीचे दी हुई क्रॉप्स हैं उनमें से कौन सा ग्रुप है जो मिलेट क्रॉप्स के अंडर आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बाजरा, मेज, कोदो, सरगम। बी रागी, बाजरा, कोदो, मूंग। सी कोदो, बाजरा, मेज, कंगानी। एंड डी इज sorghum, कोदो, कंगानी एंड रागी। तो क्या आंसर रहेगा इसका? कौन से हैं इसमें से मिलेट्स ग्रुप में? तो इसका आंसर रहेगा सोरगम, कोदो, कंगानी एंड रागी। तो ये क्या आएगा? ये अपने मिलेट क्रॉप्स में आएगा। ओके, और मिलेट क्रॉप्स जो है ये बेसिकली दे आर स्मॉल सीडेड क्रॉप्स जो ड्रॉट रेजिस्टेंट रहती है। उनको पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहती। दे कैन ग्रो इन लेस वाटर एरियाज ऑल्सो। ठीक है, एंड इनको सुपर फूड्स बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, सो ये क्या है? बेसिकली दे आर स्मॉल सीडेड, drought resistant crops. ओके, ड्रॉट रेजिस्टेंट ग्रेन्स हैं ये, एंड साथ में इनको क्या दे आर कंसिडर्ड सुपर फूड्स, क्योंकि क्या है इनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या है इनकी? हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ओके, एंड क्या है आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मिलेट प्रमोट कर रही है, इसकी कल्टीवेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज ये एक तो क्लाइमेट रेजिस्टेंट है और इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं, राइट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है इसको? दे आर प्रमोटिंग मिलेट क्रॉप्स। क्यों? बिकॉज इसमें क्या है, एक तो ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस है, क्लाइमेट रेजिलियंस है इसमें, कि ये कोई इससे भी क्लाइमेट हो जहाँ पानी कम हो, ज़्यादा हो, जैसा भी हो, दे आर क्लाइमेट रेजिलियंस। एंड इसमें क्या है? न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी है। ओके, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी है। आपको पता है 2023 का ईयर को क्या बोला गया था? 2023 ईयर को क्या बोला गया था यूएन के द्वारा? यूएन हैज डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ओके, ये कुछ पॉइंट्स ये मैंने बता दिए मिलेट्स पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 722 विच ऑफ दीज स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? ओके, आपको बताना है, ये जो क्रॉप्स के क्वेश्चन आते हैं ना, कभी ये भी पूछ लेते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, तो किस टाइप के क्रॉप्स कहाँ पाए जाते हैं, या कौन से क्रॉप्स में किस टाइप की सॉइल में वो ग्रो करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक JKSSB के द्वारा, तो वो पूछे गए हैं राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स भी, उन पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो अभी आप पहले मुझे बताओ सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑप्शन देख लो। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, या फिर डी हिमाचल। क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, एंड सोयाबीन जो है वहाँ की मेजर कैश क्रॉप है। ओके, एंड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है मध्य प्रदेश में वो भी फेवरेबल है किसमें? सोयाबीन की प्रोडक्शन के लिए, एंड यहाँ पर इसको एज ए कैश क्रॉप ग्रो किया जाता है। किसको? सोयाबीन को। ओके, एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं। कैश क्रॉप्स किसको बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ। व्हाट आर कैश क्रॉप्स? किसको बोला जाता है कैश क्रॉप्स? वो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 723 इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स अराबिका कॉफी ग्रोन इन इंडिया? जो अराबिका कॉफी है वो कहाँ पर इंडिया में ग्रो की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए कर्नाटका, बी उत्तराखंड, सी वेस्ट बंगाल, या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कहाँ पर कॉफी ग्रो की जाती है अराबिका कॉफी? So that is majorly grown in Karnataka. ओके, अगर हम बात कर दे द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो वो भी क्या रहेगी? कर्नाटका रहेगी। ठीक है, तो कर्नाटका इज लार्जेस्ट क्या है ये? लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, आपको मेजरली ये आंसर्स ऐसे याद रखने हैं कि जो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग या लार्जेस्ट कोई भी क्रॉप दी जाएगी उसकी प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है।
ओके, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट बता दिया मैंने आपको कर्नाटका। सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है? केरला। तो मेजोरिटी कहाँ पर होती है? कहाँ पर, कहाँ पर होती है? कर्नाटका एंड केरला में कॉफी ग्रो की जाती है। एक तो अरेबिको कॉफी ग्रो की जाती है, एक दूसरी रोबस्टा कॉफी है। तो ये जो दो कॉफी हैं ये इंडिया में ग्रो की जाती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 724। Despite the diversity of crops in India, two broad cropping patterns can be identified. The crops that are sown around mid-November and harvested in April and May are called dash. Two examples of these crops are dash. ओके, आपको दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स मिलेंगे यहाँ पर। आपको बताना है कि पहले, सबसे पहले आप वो बताओ कि कौन सी क्रॉप्स है जिनको सो किया जाता है, जिनका बीज बोया जाता है कब? मिड नवंबर के अराउंड। एंड उनकी फसल की कटाई होती है, हार्वेस्ट होता है कब होता है? अप्रैल मई में। ओके, और इन दो क्रॉप्स की दो एग्जाम्पल्स बतानी है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए राबी, जिसमें वीट और मस्टर्ड की एग्जाम्पल है। बी खरीफ, जिसमें वीट और राइस की एग्जाम्पल है। सी राबी, जिसमें राइस और मस्टर्ड की है। एंड डी मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आंसर रहेगा इसका? किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है राबी क्रॉप्स की। एंड एग्जाम्पल्स क्या है राबी क्रॉप की? दैट इज वीट एंड मस्टर्ड। ओके, अगर आपको पता चल गया कि जैसे क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि क्या बता रहे हैं राबी क्रॉप की, क्या ये स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि ये दीज आर सोन अराउंड मिड नवंबर। ओके, सो दीज आर सोन अराउंड मिड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल एंड मई। ओके, अब बड़ी सारी जगह अगर आप पढ़ोगे ना तो कभी कभी अक्टूबर नवंबर बोला गया है कहीं पर। ओके, कहीं पर मार्च अप्रैल दिया हुआ है हार्वेस्ट। तो ये एक दो महीने का ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, तो जैसे आपको ऑप्शन दिया होगा आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, कभी कहीं पर मार्च अप्रैल दिया है, कहीं अप्रैल में दिए, तो आपको उस टाइप का अगर आंसर, अगर ऑप्शन आते हैं तो आप एक दो महीना ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर जैसे राबी के बारे में अक्टूबर नवंबर बोला गया सोन अराउंड, तो आपको पता है कि यार मिड नवंबर आंसर है, नवंबर अक्टूबर नवंबर वाले टाइम ही ये क्या की जाती है? सो की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है राबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स जो हैं उसमें एग्जाम्पल्स। हमेशा एस जेके से मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछता है वो इसके एग्जाम्पल्स के अराउंड पूछता है। ठीक है, तो आपको इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद कर रखनी है। ठीक है, आपको वो ऑप्शन में दे देगा कि ये क्रॉप्स हैं, आप बताओ इनमें से कौन सी राबी क्रॉप है, या वीट कौन से में आती है, मस्टर्ड किस में आती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ी दे देती हूँ। जो राबी क्रॉप्स हैं, एक दो चीज़ें आपको बता दी, सोन अराउंड नवंबर, हार्वेस्टेड इन अप्रैल में, ये बता दिया आपको। अगर आप राबी क्रॉप के एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल में आता है वीट, मस्टर्ड, पीस, पल्सेस, बार्ले। तो ये किस में आता है? दैट कम्स ऑन राबी क्रॉप्स। और भी क्रॉप्स होती हैं तो वो आप एग्जाम्पल्स में लिख लेना। ओके, बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। एक राबी क्रॉप्स होती हैं, एक खरीफ क्रॉप्स होती हैं, और एक जैद क्रॉप्स आती हैं। ओके, जो बिटवीन राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच उगाई जाती हैं दैट इज नोन एज जैद क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स हैं, राबी क्रॉप्स को ना आप क्या बोलते हो? विंटर क्रॉप्स भी बोलते हो, क्योंकि ये कब उगाई जाती हैं, कब ये सो किया जाता है, इनका जो सीड होता है दैट मिड नवंबर। तो खरीफ क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप्स बोलते हैं। खरीफ क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये सो किया जाता है, इसका जो सीड है वो सो किया जाता है, दैट इज अराउंड अप्रैल टू मई के बीच में। ओके, एंड ये हार्वेस्ट की जाती है, खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में। ओके, कहीं कहीं पे अक्टूबर नवंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इंपॉर्टेंट है जो राइस, जूट, कॉर्न, मिलेट, कॉटन। ओके, ये बता दिया मैंने आपको। एक क्या बताया मैंने आपको? खरीफ क्रॉप बता दिया, उसके पॉइंट्स बता दिए, सोन एंड हार्वेस्टेड एंड एग्जाम्पल। एक आपको बता दिया राबी क्रॉप, जिसके दो पॉइंट्स बता दिए मैंने, सोन एंड हार्वेस्टेड। एंड अच्छा, एक लास्ट में बच गया, दैट इज जैद क्रॉप्स। तो इसमें क्या है? बेसिकली फ्रूट्स उगाए जाते हैं इस टाइम पे, दैट इज लाइक वाटरमेलन, पम्पकिन। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं इस टाइम पे। तो ये किस टाइम पे होता है? इट इज सोन इन मार्च अप्रैल के बीच में उगाई जाती है, ये इसका बीज बोया जाता है। एंड इट इज हार्वेस्टेड इन जून जुलाई। ओके, एंड इसकी एग्जाम्पल क्या आगे जैसे मैंने बताया आपको, वाटरमेलन, पम्पकिन, आप बोल सकते हो साथ में क्यूकम्बर। तो ये क्या आ गई? इसकी एग्जाम्पल्स आ गई।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 725, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ओके, मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल दी जाएगी और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल है। क्रॉप्स दी जाएंगी आपको। ए इज ग्राम, बी कॉटन, सी पी, डी वीट। क्या आंसर रहेगा इसका? खरीफ क्रॉप अभी बताया मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल्स में, तो क्या आंसर रहेगा इसको? कॉटन। तो कॉटन इज अ बेसिकली खरीफ क्रॉप, और खरीफ क्रॉप को क्या बोला जाता है? मॉनसून क्रॉप बोला जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको क्या क्या थी। कॉटन, राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन इसमें आ गई। ओके, अब मुझे ये बात बताओ कि लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट किसको बोला जाता है? लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है हमारी इंडिया में? तो वो है, क्या है वो? दैट इज गुजरात। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, वीट, पीस, ग्राम, ये किसके एग्जांपल्स आ गई? ये आ गई हमारी राबी क्रॉप्स की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप। ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो प्लांटेशन क्रॉप है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है वीट, बी मस्टर्ड, सी रबर, या फिर डी ऑयल सीड्स। ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांटेशन क्रॉप्स होती क्या हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप जो होती हैं वो क्रॉप्स होती हैं जो बेसिकली एक लैंड पे कल्टीवेट की जाती है और उसको एक्सटेंसिव स्केल पे जो है वो ओन्ड और मैनेज की जाती है एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एक कंपनी के द्वारा। तो उनको क्या बोला जाता है? प्लांटेशन क्रॉप्स बोला जाता है। ओके, तो इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप रहेगी? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रबर इज इन प्लांटेशन क्रॉप। और एग्जाम्पल देते हैं प्लांटेशन क्रॉप की, तो दैट इज टी, कॉफी, कोकोनट, कैश्यू। ओके, so that is planted for your profit. Next question 727, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ए लेदर, बी ऑयल सीड, सी जूट, या फिर डी कॉटन। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है कॉटन से। ओके, तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है अपना कॉटन से। और ये बेसिकली जो स्टार्ट किया गया था, इट वाज अ प्रोग्राम दैट एम्स टू प्रोड्यूस कॉटन प्रोडक्शन, ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इसको क्या किया गया था? इसका क्या एम था? सो इट वाज, देयर एम वाज टू प्रोड्यूस एंड इंक्रीज cotton production and it was launched in, कौन से साल में लॉन्च हुआ था ये? 2000 में। ओके, एंड अगर बात करें हम गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है जूट से। आपको पता चल गया गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है? जूट को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 728, red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like option A cashew, B rice, C wheat, या फिर D more than one of the above is correct। तो रेड लेटराइट सॉइल है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती है, वो किस क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, सूटेबल है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा कैश्यू। ओके, तो कैश्यू उगाया जाता है वहाँ पर। एंड ये कैश्यू के साथ साथ इट इज़ फेवरेबल फॉर कॉफ़ी ऑल्सो। ओके, कॉफ़ी के लिए भी ये फेवरेबल है रेड लेटराइट सॉइल। एंड जो लेटराइट सॉइल है ये रेड कलर में इसलिए होती है बिकॉज इसमें एक थोड़ी सी लिटिल क्ले एंड मोर ग्रेवल ऑफ रेड सैंड स्टोन्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? क्या होता है इसमें? सो द कलर इज ड्यू टू लिटिल clay and more gravel of red sandstones। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 729, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप।
ओके तो कौन से ऐसे आपको बताना है कि जो फाइबर क्रॉप के एग्जाम्पल नहीं है और नॉट अ टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप. ऑप्शन ए कॉटन, बी जूट, सी शुगर केन, डी मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट. क्या आंसर रहेगा इसका? फाइबर क्रॉप बेसिकली आपको पता होना चाहिए. फाइबर क्रॉप जो है ये फील्ड क्रॉप्स हैं जो दे आर बेसिकली ग्रोन फॉर देयर फाइबर्स. जो इसके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे पेपर बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है या फिर रोप बनाई जाती हैं. तो ये वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिसमें फाइबर प्रेजेंट होता है. एंड फाइबर जिसका फाइबर से क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, पेपर्स, क्लोथ्स एंड रोप्स. ओके तो किस में से है ये फाइबर क्रॉप, कौन सी नहीं है इनमें से? तो फाइबर क्रॉप कौन सी नहीं है? शुगर केन इज नॉट ए फाइबर क्रॉप. कॉटन एक फाइबर क्रॉप है. आपको पता है कॉटन से कपड़ा भी बनता है, कॉटन से अपना बैग्स भी बनते हैं, बड़ी सारी चीज़ें बनती हैं कॉटन से. एंड उसके बाद जूट से भी जूट बैग्स बनते हैं और भी वेरियस चीज़ें बनाई जाती हैं. तो क्या है जो फाइबर क्रॉप का क्या बताया मैंने आपको? दे आर बेसिकली ग्रोन फॉर देयर फाइबर. ओके फिर इससे क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं या फिर रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं. इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 730 विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया. ओके जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इंडिया में जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है तो वो क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं. ए राइस, बी वीट, सी बार्ले या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट. क्या आंसर रहेगा 730 का? 730 का रहेगा दैट इज वीट. ओके वीट क्या है अभी बताया मैंने आपको किस में आती है वीट. वीट कम्स इन राबी क्रॉप. ओके तो इसमें क्या है, इसमें 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है जब इसके ग्रोइंग सीजन में. एंड जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है वीट की? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की जो वीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है? सो दैट इज उत्तर प्रदेश. क्या है? उत्तर प्रदेश. अगर ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सा होगा? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सा रहेगा फिर? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया क्या रहेगा वो आप मुझे बताओ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Question number 731. Which one of the following crops is the only genetically modified crop approved for commercial cultivation in India? Okay. आपको बताने की कौन सी क्रॉप है जो only genetically modified GM crop that is approved for commercial cultivation in India, जिसकी commercial cultivation इंडिया में अप्रूव की है. and the only मतलब यही सिर्फ अभी तक अप्रूव की गई है. ऑप्शन देख लेते हैं. ए बीटी ब्रिंजल, बी मस्टर्ड, सी बीटी कॉटन, डी टोमेटो. तो क्या आंसर रहेगा इसका? क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा दैट इज बीटी कॉटन. ओके सो बीटी कॉटन इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंडिया फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन. ओके एंड ये कब अप्रूव की गई थी? ये 2002 में अप्रूव किया गया था इसका कल्टीवेशन स्टार्टिंग में 6 इंडियन स्टेट्स के लिए. उसके बाद क्या था? उसके बाद नाउ इट इज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन. ओके सो बेसिकली ये जो हर क्रॉप जो अगर जेनेटिकली मॉडिफाई की जाती है तो वो किसी चीज़ के लिए की जाती है. या तो फिर उसकी अगर क्वालिटी इन्हांस करनी हो या फिर उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट या फिर उसको किसी पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ताकि उसको क्या होता है क्रॉप खराब हो जाती है तो उससे क्या होता है क्रॉप खराब नहीं होती है. तो बीटी कॉटन में भी यही हुआ था. उसको जेनेटिकली मॉडिफाई इसलिए किया गया था टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिन. ओके जो ये जो क्रॉप है बीटी कॉटन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये बेसिकली इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन. ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है खुद ही, जिससे क्या होता है दैट किल्स बॉलवर्म. ओके बॉलवर्म की वजह से पहले क्या होता था सारी फसलें खराब हो जाती थी. एंड बट ये बीटी कॉटन है ये इट इज रेजिस्टेंट टू इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन जो इसको खत्म कर देता है एंड उसकी खेती खराब नहीं होती. ओके अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलो तो इनका क्या किया होता है? इनका बेसिकली डीएनए ऑल्टर किया होता है जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से एक न्यू टाइप ऑफ क्रॉप विद न्यू क्वालिटी, न्यू जीन्स क्या होते हैं एग्जिस्ट करने. मतलब नई जीन्स जो है दैट कम्स इन द क्रॉप एंड एक नई वैरायटी ऑफ क्रॉप उसी की बन जाती है.
ओके वो किसके थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये किया जाता है। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो मस्टर्ड को भी करंटली बोला जा रहा है कि उसकी भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वेरिएंट जो है उसको लाने की कोशिश की जाती है, बट इट इज़ येट टू बी अप्रूव्ड। ओके बिकॉज बड़ी सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको, राइट अगर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू स्टडी। तो आई होप आप ये देखने के बाद एक बार पढ़ोगे कि अगर हम मतलब ऐसे तो फिर हर क्रॉप में कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप निकाल के उसको सारी क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंट या अच्छी क्वालिटीज़ के साथ आ जाती हैं, बट फिर भी उनको क्यों अप्रूव नहीं किया जाता है, देर आर कॉन्सिक्वेंसेज, और वो आप पढ़ो फिर जाके। ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 732 द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ विच अमंग्स द फॉलोइंग क्रॉप ग्रू कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे कौन सी क्रॉप थी हाई यील्डिंग वैरायटीज के अंडर उसको लाया गया था, इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ए शुगर केन, बी पल्सेस, सी ऑयल सीड्स, डी व्हीट। क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा व्हीट की वैरायटीज एंड राइस की वैरायटीज जो थी, बेसिकली इनको जो क्रॉप एरिया था ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस को लाया गया था ताकि इसकी क्या हो सके इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके एंड कंसिडरेबली उसको किसके अंडर ये चीज़ें हुई हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर। अगर हम बात करें फादर ऑफ और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन तो किसको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, सो ये बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। ओके MS स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 733 बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ ग्लूटेनियस राइस, इट इज मेनली फाउंड इन, ओके जो बोरा है इट इज अ वैरायटी ऑफ ग्लूटेनियस राइस एंड ये कहाँ पर फाउंड होता है, देख लेते हैं ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी ओडिशा या डी तमिलनाडु। तो कहाँ पर होता है ये, इट इज बेसिकली ग्रोन इन असम। ओके जो बोरा राइस है ये ग्लूटेनियस राइस है एंड दे आर बेसिकली पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके ये हेल्दी होते हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं एंड ये बेसिकली आर स्टिकी काइंड ऑफ राइस। ओके ये स्टिकी इन टेक्सचर होते हैं, दे आर बेसिकली स्टिकी काइंड ऑफ राइस। और ये बेसिकली समर सीजन में ग्रो होते हैं। ओके सो दे आर बेसिकली ग्रोन इन समर सीजन असम में। एंड एक और चीज़ इससे रिलेटेड है, दैट इज इसमें ट्रेडिशनल वैल्यू भी है असम में बिकॉज इट इज ईटन ऑन द ओकेजन ऑफ बिहू, एक फेस्टिवल है ईटन ऑन ओकेजन ऑफ बिहू। तो बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है और उस ओकेजन में क्या होता है, दीज बोरा राइस आर ईटन। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 734 ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ओके ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन देख लो। ए फिश प्रोडक्शन, बी इज मिल्क प्रोडक्शन, सी ऑयल प्रोडक्शन या डी फूड प्रोडक्शन। क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा दैट इज फिश प्रोडक्शन। ओके फिश प्रोडक्शन में क्या बोला जाता है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन। ऐसे ही अगर आप बात करो और भी रेवोल्यूशन आए हैं, जैसे हम बात करें वाइट रेवोल्यूशन के बारे में। ओके ब्लू रेवोल्यूशन हमने फिश पे पढ़ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया हमने, तो इस टाइप के रेवोल्यूशंस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये सारे काइंड ऑफ रेवोल्यूशन और वो किससे रिलेटेड है वो आइडिया होना चाहिए। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 735 मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मध्य प्रदेश जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किसका है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए कॉटन, बी ऑयल सीड, सी पल्सेस, डी मेज। क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा पल्सेस। जो मध्य प्रदेश है इट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 736 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द टर्म ट्रांसह्यूमंस। जो ट्रांसह्यूमंस है ये इसका आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसको करेक्टली डिफाइन करती है। ऑप्शन ए इकोनॉमी दैट सोलिडली डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स, बी फार्मिंग इन विच ओनली वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड बाय क्लियरिंग हिल स्लोप, सी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन हायर हिल स्लोप्स इन समर एंड फुट हिल्स इन विंटर, या फिर डी सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर एनिमल्स अप एंड डाउन द माउंटेन्स। तो ट्रांसह्यूमंस का मतलब अगर आप वर्ड से ही अगर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या मतलब है इसका,
So it is basically seasonal migration of people with their animals up and down the mountains. तो that depends upon season. आप जैसे बकरवाल्स और गुज्जर बकरवाल्स को देखते हो, तो ये ठंड में क्या होता है, ठंड में दे कम इन प्लेन एरियाज, राइट. एंड उसके बाद क्या होता है, जब गर्मी वगैरह हो जाती है तो दे गो अप हिल. ओके, दे गो टू माउंटेन्स, राइट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 737. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. 1. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन. सेकेंड, इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको. तो आपको बताना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. कौन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन देख लेते हैं. ओनली 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. क्या आंसर रहेगा इसका. इसका आंसर रहेगा बोथ 1 and 2. सो क्या मतलब है इसका कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. तो इंडिया जो रैंक करता है, क्या रैंक करता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन, राइट. एंड इंडिया जो रैंक करता है सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको. जो टोबैको एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें इंडिया का रैंक कहाँ पर है, दैट इज इन सेकेंड. ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल जीकेएसएस में भी पूछे जा रहे हैं. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको चीज़ें थोड़ी सी एक्सटेंसिवली पढ़नी पड़ती है, राइट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 738. विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ टोबैको इन इंडिया. आपको बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ स्टेट्स है जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है इंडिया में. ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, बी कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. क्या आंसर रहेगा 738 का. इसका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश एंड गुजरात. दीज बोथ स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको की बात करें इंडिया में, सो इन दो स्टेट्स का नाम आता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 739. In which of the following grouping of states of India is rubber grown on a commercial scale? तो कौन से स्टेट्स हैं जो इंडिया में क्या है रबर जो ग्रोन किया जाता है किसमें, कमर्शियल स्केल पर. ए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, या फिर सी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या डी ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. क्या आंसर रहेगा 739 का. सो दैट विल बी केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. एंड अगर हम इसकी फर्स्ट बात करें कि फर्स्ट कौन है इंडिया में, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, राइट, उसका नंबर रैंक 1 पे कौन है, दैट इज केरला. ठीक है, केरला की बात करें तो केरला इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. 740. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप. ओके, आपको बताना है कि नीचे दी हुई क्रॉप्स में से कौन सी राबी क्रॉप है. ऑप्शन ए कॉटन, बी मेज, सी अरहर, या फिर डी मस्टर्ड. क्या आंसर रहेगा इसका, कौन सी है इसमें से राबी क्रॉप. सो द राबी क्रॉप जो है दैट इज क्या रहेगी वो, इसका आंसर क्या रहेगा, राबी क्रॉप कौन में सी है. सो दैट इज मस्टर्ड. ओके, जो मस्टर्ड है दैट इज बेसिकली राबी क्रॉप. कॉटन की बात करें, कॉटन इज खरीफ क्रॉप, मेज भी खरीफ है, अरहर भी खरीफ है, तो मस्टर्ड क्या रहेगी, दैट इज राबी क्रॉप. तो मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन जो करवाए हैं तो आपको इसी काइंड ऑफ या इस टाइप के क्वेश्चन ही जेकेएसएस भी मेजॉरिटी में पूछता है, राइट. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, आपको ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, उसके बाद आपको जैसे सिल्वर फाइबर किसको बोला जाता है, गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, राइट. राबी क्रॉप्स की एग्जांपल्स खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप्स, उसके बाद उनका सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा रहता है. ओके, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी हैं, कौन सी क्रॉप्स कौन से स्टेट्स में ग्रो करती हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज करवाए हैं, तो आप ये रिवाइज करो और साथ में और भी एमसीक्यूज सॉल्व करो इस पर जब आप क्रॉप्स पढ़ोगे, राइट. तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.